नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ एक खास विषय को लेकर के। तो हम आपसे यह बता दें कि हमारा जीवन जो पारिवारिक जीवन है, उस जीवन में हम अपने बच्चों को लेकर के उनका कैसा स्वभाव होगा और हमारे साथ उनका कैसा रिश्ता होगा, यह जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हम अपने बच्चों के विचार से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से कभी कभी दुखी होते हैं और परेशान भी होते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि उस बच्चे और उस पुत्र को आपके प्रति सोचना, बोलना एक माहौल के स्तर से है, ऐसा नहीं होता है। ये एक कुंडली का ऐसा प्रकरण है जो कि आपके पुत्र को वैसा बनाता है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह स्थिति आपके पुत्र के कुंडली के हिसाब से समझ में आता है। आपके पुत्र के कुंडली में दशम भाव में शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, केतु बैठे हों और सूर्य, मंगल बैठे हों, तो उस बालक की कुंडली से अपने पिता से कैसा संबंध रहेगा, यह हम समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपने हिंदू धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने जातक, अपने पुत्र की जो है जन्म पत्रिका अवश्य दिखलानी और बनानी चाहिए। क्योंकि कोई भी काम स्वयं नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि बिना ईश्वर के इशारे का कोई कार्य नहीं होता है, वैसे ही कोई भी कार्य सामान्य नहीं होता है, वो नेचुरली होता है, चाहे किसी का भी रिश्ता। हम रिश्ते की बात करें तो हर रिश्ता में उसके पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई रीजन है। हमारा पुत्र यदि हमसे, हमारे विचारों से परे है या हमारे बात को अवहेलना करता हो, तो ऐसा नहीं कि आपके प्रति उसका संवेदनशील है। वो स्थिति यहाँ प्रकट होती है कि अगर दशम स्थान में, आपके पुत्र के दशम स्थान में शनि बैठे हों, राहु बैठे हों, केतु विराजमान हों, सूर्य और मंगल हों, तो आपके पुत्र के साथ आपका वैचारिक वैमनस्य रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वैचारिक वैमनस्य रहेगा। वो आपको स्नेह, आदर दिल से इतना करेगा, उसके दिल में आप झांक नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपने दिल में आपको इतना स्नेह देगा, जगह देगा कि वो एक तरीके से ईश्वर मान कर रखिए। लेकिन आपके सोच से वो, उसका सोच परे होगा। क्योंकि आप सोचेंगे पूरब, वो सोचेगा पश्चिम, अंतर इतना ही है। इसी में इंसान एक दूसरे को जो है एक दूसरे के खिलाफत में ला देता है। प्रिय दर्शकों, हम अपने बच्चों को लेकर के कभी भी इस विषय को न देखें कि नहीं वो हमारा गलत है। सिर्फ विचार है, आपके प्रति स्नेह उसके अंदर अटूट होगा, भरा होगा। कहीं किसी प्रकार को लेकर के उसके मन में आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि स्नेह नहीं है। हम अपने बच्चों को देख करके नहीं, हमको इग्नोर कर रहा है, हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो ये नहीं कि उसके अंदर में आपके प्रति स्नेह नहीं है। ये कुंडली के हिसाब से वैचारिक मतभेद है, परंतु आपके ऊपर उसका स्नेह रहता है, यह देखने को मिलता है। और अपने पुत्रों का कुंडली का आंकलन जरूर करवाएं, उस पर बेवजह संदेह न करें, क्योंकि ये ईश्वर के हाथ में है, न कि आपके हाथ में है। आगे के लिए जय श्री राम।